मैथ के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर का, चाहे वो कोई भी एग्जाम से क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मार्क्स को इंक्रीज करने में। बस शर्त इतनी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इस सेशन में आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा, एक ऐसे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिलीवर करूंगा। इसके बाद जैसे ये सेशन जो कि आपका इंट्रोडक्शन सेशन है एवरेज से, ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन है एवरेज से, ये सेशन खत्म होते ही आप अलग ही एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, या फिर यूँ कहे कि अलग ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप इस जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है एवरेज, इससे रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना कि आप आराम से अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझे। ना समझे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पूरा एवरेज को एकदम बेस से लेके टॉप तक, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर औसत, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, ये है क्या, ठीक है। औसत होती क्या है, सबसे पहले आप इसी को समझिए। तो देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या बोलता है, औसत किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक सजातीय पदों, सजातीय मतलब सेम, ठीक है, सजातीय पदों का जो औसत है वह संख्या होती है, ठीक है। जो सजातीय पदों का जो औसत है वह संख्या होती है जो दिए गए पदों के योगफल, क्या, दिए गए पदों के योगफल से उन्हीं पदों की संख्या, उन्हीं पदों की जो टोटल संख्या होगी उससे भाग देने से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको एकदम इजी सरल सपाट लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखिए, एवरेज है क्या, औसत बोलेंगे किसको, औसत निकालेंगे कैसे, होती क्या है ये। तो देखिए, सिंपल से अगर लैंग्वेज में बताया तो सरल शब्दों में दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़े, ठीक है, सॉरी जोड़े नहीं, जोड़, सजातीय राशियों के जोड़ को उन्हीं राशियों की जो संख्या होगी, उन्हीं राशियों की जो संख्या होगी से अगर भाग करने पर, ठीक है, उसी संख्या से, ठीक है, उन्हीं राशियों की संख्या से भाग करने पर जो भागफल आपको प्राप्त होगी, ठीक है, जो भी आपको भाग करने के बाद जो भी राशि आपको मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे, औसत। आई होप आपको समझ में आया। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि दो या दो से अधिक जो राशि है उसका औसत क्या होगा, तो उन राशियों को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, उसके बाद जितनी राशि को आपने जोड़ा उसी राशि से आप क्या कर लीजिए, उसको भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद जो भी आपका क्या मिलेगा, जो भी आपका भागफल मिलेगा वही होगा उसका औसत। फिर भी नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ आए। देखिए, तो अच्छा, एक चीज सबसे पहले तो ये समझिए कि जो औसत होता है ना, औसत को हम और एक नाम से बोलते हैं, औसत को एक और नाम से बोलते हैं, एक या दो नाम से बोलते हैं। इसको बहुत बार क्या बोला जाता है, मध्यमान बोला जाता है, या फिर इसको माध्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए, बहुत बार बोल देगा कि इतने संख्या का माध्य क्या होगा, ठीक है, आपको माध्य बोल के इंडिकेट करेगा, या फिर बहुत बार औसत ही बोलता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, माध्य या फिर माध्यमान बोलकर उसको औसत को ही बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए औसत पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, औसत होता है क्या है, औसत होता है आपका, अगर आपको औसत निकालना है ना, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी राशियों को योग करेंगे, सभी राशियों को जोड़ेंगे और भाग देंगे राशियों की संख्या से, भाग देंगे राशियों की संख्या से। क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे और भाग देंगे राशियों की संख्या से। समझ में आया, समझ में आया। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3, 6, 8 और 17 का औसत क्या होगा, आपसे पूछा है, आपको बताना है 3, 6, 8, 3, 6, 8 और 17 का औसत कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, औसत निकालने के लिए आपको करना है क्या है, सभी राशियों का योग। तो अब क्या कीजिए, देखिए 5, 6, 8 और 17 को जोड़ लीजिए, कितना है आपका 36, ठीक है। अब भाग लगाना है क्या से, राशियों की संख्या से, भाग लगाना है किससे, राशियों की संख्या से। तो देखिए कितना राशि है यहाँ पे टोटल, देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए राशियों की कुल संख्या मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, 4। तो इसी 4 से आपको भाग लगाना है इस 36 में। तो देखिए 36 में मैंने क्या किया, 4 से भाग लगाया, तो 4 से कट गया कितने बार में, 9 बार में। तो आपका औसत कितना आ गया, 9। समझ में आया, आपका औसत कितना आया, एवरेज कितना आया, 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आया तो बिल्कुल वेल एंड फाइन है।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर, चूंकि आपने अभी भी जाना कि जो औसत होता है ना, जो औसत होता है, औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और राशियों की जो संख्या है उससे क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं आप औसत मत बताओ, आप औसत मत बताओ, आप बताओ सभी राशियों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे राशियों का योग पूछे, टोटल संख्या का योग पूछे, तो आप क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा करना है नहीं, आप क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो औसत है ना आपका, तो आपका औसत गिवन है, इसी औसत में राशियों की जो संख्या है उससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, सभी राशियों का योग। अगर आपसे राशियों का योग पूछे, ठीक है, राशियों का योग पूछे तो क्या करेंगे, हम सिंपल ही जो आपका औसत है, ठीक है, औसत में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे राशियों की संख्या से, क्या करेंगे, राशियों, ठीक है, की जो संख्या होगी, ठीक है, राशियों की जो संख्या होगी उससे गुना कर लेंगे औसत में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये सभी राशियों का योग। क्या मिलेगा आपको, सभी राशियों का योग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेल एंड फाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, औसत का जो कुछ फॉर्मूला और ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें डायरेक्टली इन्हीं जो फॉर्मूलाज है और ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो साइड में रखिए, फिलहाल फॉर्मूला, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है आपका औसत से, ठीक है, औसत से कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, उसी बेस्ड पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो फॉर्मूलाज है आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं याद करना आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा और मैं आपको यहाँ पर याद भी नहीं करवाऊँगा, ठीक है, को जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, उसको ऐसे डिलीवर करूँगा कि अभी अभी तुरंत आपको याद हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। बस आप ध्यान से समझिए, फिर भी ना समझिए तो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट आपके लिए खुला ही है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पहला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा ना वो n+1/2 होगी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो हो जाएगा वो n+1/2 हो जाएगा। तो आप क्या इसको याद करेंगे, अरे बिल्कुल नहीं, क्यों याद करने जाएंगे, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों याद करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट एग्जाम्पल से लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपसे पूछा है कि 1 से 80 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 80 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चूंकि अभी भी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि n तक की सभी प्राकृतिक संख्या का जो औसत होता है ना वो क्या होता है, n+1/2। इसका मतलब क्या हो गया, जो संख्या जहाँ तक का आपका औसत पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे आपका 80 तक का औसत पूछ रहा है ना, तो 80 में आप 1 जोड़िए, उसका आधा कर लीजिए, 80 में 1 जोड़िए और उसका आधा कर लीजिए, तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और इसी का अगर हाफ करेंगे आप, इसी का हाफ करेंगे, इसका अगर हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40.5। बस आपका आंसर आ चुका। तो यही बन गया 80 तक के सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। तो आप इसको याद क्यों करने जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप रट रहे या फिर उसी जो भी फॉर्मूलाज है वो आया कैसे, वो बना कैसे, उसी को मॉडिफाई करके आप दिमाग में बैठा कर रखिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको दिमाग में रखते कैसे। तो सिंपल ये n+1/2 क्यों करने जाए, सिंपली क्या करेंगे, उसका मतलब तो यही हुआ ना, जो भी लास्ट संख्या आपसे पूछा है, लास्ट तक का संख्या पूछा है, जहाँ तक का संख्या आपसे पूछा है उसमें 1 जोड़िए, उसको आधा कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या करके दिखाया, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का क्या पूछा आपसे, औसत पूछा, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये जो आपका 80 है ना, 80 में 1 जोड़ा, कितना हुआ 81, और इसको आधा कर दिया तो हो गया आपका 40.5, ये हो गया आपका औसत। अच्छा, जैसे कि मैंने पीछे अभी अभी आपको बताया, अगर आपके पास औसत हो, ठीक है, औसत हो और संख्याओं टोटल कितना संख्या है, टोटल कितना संख्या है वो हो, तो क्या आप संख्याओं का योग बता सकते हैं, बिल्कुल संख्या का योग बता सकते हैं। क्या करेंगे, तो देखिए ये रहा आपके पास औसत, समझ लीजिए ये वाला आपके पास औसत है, और ये क्या है, ये है आपका टोटल संख्या, मतलब कितने तक, सॉरी ये आपका 81 नहीं है, 81 तो आपने वो फॉर्मूला से +1 किया ना, 80 तक, आपसे क्या पूछा था 80 तक, है ना, आपसे क्या पूछा 80 तक, तो ये रहा 80 तक का आपका संख्या, और ये रहा उसका क्या एवरेज, उसका क्या एवरेज। तो आप इन दोनों का अगर आपस में गुना करेंगे तो आपको टोटल संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया
है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो चलिए अगले जो आपका फॉर्मूला है और जो ट्रिक है उसको देखते हैं। अगला जो आपका फॉर्मूला है या फिर ट्रिक बोल लीजिए, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो होगा n+1 इंटू 2n+1 और भाग लगाएंगे किससे, टोटल में 6 से। ठीक है, नहीं समझ में आया आप एग्जाम्पल से समझिए, क्वेश्चन से समझिए, अच्छे समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत बता दीजिए। 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत बता दीजिए। तो आपने क्या सीखा, फॉर्मूला में क्या सीखा, तो जब भी आपका n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो आप क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, जहां तक का पूछा है उसमें 1 जोड़ेंगे, इंटू 2n+1 कर देंगे, मतलब उस संख्या का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे और 6 से उसको भाग लगा देंगे। आप इस तरह से रखिए दिमाग में, तो ही आपका रह पाएगा, नहीं तो आप इस तरह का फॉर्मूला रटने जाएंगे तो आप कुछ टाइम बाद भूल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आपका 25 तक पूछा है ना, 25 में 1 जोड़िए, कितना हो गया 26, इंटू उसके बाद क्या बोला है 2n+1 करने के लिए, 2n+1 करने के लिए, यानी 25 का 2 गुना कितना हो गया 50 + 1 51, कितना हो गया 51, बट्टा पूरा में भाग लगाएंगे किससे, 6 से, पूरा में किससे भाग लगाएंगे 6 से, बस हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जो भी आपका यहाँ पे आएगा यही होगा आपका औसत। ठीक है, 26 गुना 51 में आप 6 से भाग लगा लीजिए। ठीक है, 6 से भाग लगाइए तो जो भी आपका आएगा यही आएगा आपका औसत। ठीक है, औसत। चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइए कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना आ रहा है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितनों का आंसर राइट आ पाता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया। दूसरा नंबर आपका जो ट्रिक या फॉर्मूला बोल लीजिए समझ में आया, तो चलिए बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला बोल रहा है आपको, जो तीसरा नंबर फॉर्मूला है वो आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, क्या वो वर्ग था, ये घन है, जो घनों का औसत होगा ना वो क्या हो जाएगा n इंटू n+1 का स्क्वायर, n इंटू n+1 का स्क्वायर और उसको भाग लगाएंगे 4 से, उसको भाग लगाएंगे 4 से। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए मैं फिर बोलूँगा कि आप वैसे n इंटू n+1 स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 4 इस तरह से याद मत रखिए। देखिए करना क्या है उस ढंग से याद रखिए। तो जब भी आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछे तो क्या करेंगे, n इंटू, ठीक है, जो संख्या होगा n, संख्या फिलहाल n है तो n इंटू n में 1 जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको टोटल को 4 से भाग लगा देंगे, टोटल को 4 से भाग लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला 1 से लेकर 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा आपको बताना है। 1 से लेकर 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा आपको बताना है। तो जब भी प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत आपसे पूछे तो क्या करेंगे, जहाँ तक आपसे पूछा है जैसे 17 तक, तो ये हो गया आपका n आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 तक का आपसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, 17 तो लेंगे, क्या करेंगे 17 तो लेंगे और गुना करेंगे, 17 में 1 जोड़ गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे इसमें, तो जहाँ तक का आपका पूछा है, चूंकि आपका 17 तक पूछा है तो 17 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 18 का गुना 18 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पे 18 गुना 18 और पूरा में भाग लगाएंगे किससे 4 से, पूरा में भाग लगाएंगे किससे 4 से। अब आप बताइए इसको जब काटेंगे, इस टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आपको मिलेगा। देखिए जब आप इसको पूरा को काट कूट करके छोटा करेंगे, जो भी आपका आएगा वही होगा आपका क्या, जो भी यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा आपका क्या औसत, ये क्या हो जाएगा औसत। तो 1 से लेकर 70 तक का जो भी संख्या है उसके घनों का जो औसत होगा वो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक सा है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस भी होगा और इन्वॉल्वमेंट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला जो फॉर्मूला है वो क्या बता रहा है। मैं आपको 4 से लेके ये टोटल आपका यहाँ से 4 नंबर से स्टार्ट करके, ठीक है, ये 4 नंबर से स्टार्ट करके 8 नंबर तक, मतलब टोटल 5 ऐसे की फॉर्मूलाज दूंगा। ठीक है, एकदम गोल्डन फॉर्मूलाज दूंगा जिसके बाद आप देखते ही आंसर कर देंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए पहला क्या है, अगर आपसे पूछे लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत,
लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत, अगर आपसे मान लेते हैं कि 5 तक विषम संख्या का औसत पूछ दे, ठीक है, तो जहां तक का पूछा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा, जहां तक का पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे 7 तक का विषम संख्या पूछे तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका औसत हो जाएगा। देखिए क्या बोला, ध्यान से समझिए पहले, लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जहां तक का पूछे विषम संख्या, लेकिन जहां तक का पूछे विषम संख्या, ठीक है, क्या उसका औसत पूछे तो वही संख्या खुद ही उसका औसत हो जाएगा। जैसे n तक की विषम संख्या का औसत n, ठीक है। दूसरा, लगातार n तक सम संख्या का औसत क्या होता है, हमेशा n+1, मतलब जहां तक का आपसे पूछे, जहां तक का आपका पूछे, जैसे आपसे 6 तक का पूछा है तो बस उसमें 1 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 7, जहां तक का पूछे उसमें 1 जोड़ लीजिए वही बन जाएगा उसका औसत। लेकिन बस शर्त इतना कि सम संख्या होना चाहिए। क्या पूछे आपसे, सम संख्याओं का पूछे, जैसे यहाँ पर बोला है कि n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n तक पूछा ना तो n में 1 जोड़ के यानी n+1 वही बन जाएगा उसका औसत, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला है 6 नंबर पे, n तक की सम संख्याओं का जो औसत होगा, n तक की सम संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कंफ्यूज मत होइए, 5 नंबर्स के साथ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो आपका 5 नंबर में वो क्या था, लगातार सम संख्या, लगातार n तक सम संख्याओं का औसत। लेकिन जो 6 नंबर में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, n तक की सम संख्याओं, n तक की लगातार नहीं, लगातार जरूरत नहीं है, लगातार नहीं, n तक की सम संख्याओं का औसत, n तक की सम संख्याओं का औसत अगर आपका हो तो क्या करेंगे, जहां तक आपसे पूछा है, जैसे यहाँ पे चूंकि n तक आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे और उसको आधा कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वही बोल रहा है ना, चूंकि n तक की सम संख्याओं का औसत बराबर n+2/2, n+2/2। इसका मतलब क्या, जहां तक आपसे पूछे, ठीक है, फिर बता रहा हूं लगातार नहीं, ठीक है, अगर लगातार होता तो उसमें 1 जोड़ लेके वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर है ना, लगातार n तक सम संख्या का औसत, तो n+1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर n तक की लगातार नहीं, n तक की सम संख्याओं का औसत आपसे पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे, जहां तक आपसे पूछा उसमें 2 जोड़ेंगे और उसको आधा कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे चूंकि n तक पूछा था तो n में 2 जोड़ेंगे और इसी का क्या करेंगे, हम आधा कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले जो ट्रिक है, जो गोल्डन की मैं आपको दे रहा हूं 7 नंबर, उसको देखिए। तो देखिए 7 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, 7 नंबर में आपको बोल रहा है कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्या याद रखिए, कैसी संख्या, पूर्ण। अच्छा, जब भी मैं आपको सम विषम ये अगर आपको नहीं समझ, ये तो वैसे कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक मैंने करवाया है उसको आप जरूर देखें, जहाँ पे टोटल जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा, ये पूर्ण संख्या, उसके बाद सम विषम, ठीक है, इसको बताने में। तो देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा, उसका हाफ कर लीजिए, n/2, मतलब n/2 मतलब क्या, n तक आपसे पूछा है ना, चूंकि आपको n तक पूछा है, इसी का आधा कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका क्या, औसत। किसका, लगातार जो भी आपका जितना तक भी आपसे पूछे उन पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए मैंने आपको इतनी ढंग सुंदर से यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको जब भी नोट डाउन करना चाहे तो आराम से वीडियो को पॉज करके रोक कर एक एक करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। 8 नंबर पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है कि यदि n कोई विषम संख्या हो, n कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का हमेशा माध्य संख्या ही होता है। नहीं समझ में आया, देखिए बोले कि यदि n कोई विषम संख्या है, मान लेते n कोई एक विषम संख्या, मान लेते कि n जो है आपका, मान लेते कि यहाँ पे विषम संख्या मतलब क्या ले लेते हैं 9, ठीक है, विषम संख्या है, तो क्रमागत सम हो या फिर क्रमागत विषम संख्या हो का हमेशा जो माध्य होता है ना,
हमेशा जो माध्य होता है ये बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, याद रखिए। n कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या या फिर क्रमागत विषम संख्या का जो हमेशा माध्य होगा वो संख्या ही हो जाएगा। मतलब अगर मान लेते कि वो n संख्या 9 है, ठीक है, तो वो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम हो तो आंसर में क्या होता, 9 ही होता। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो भी ट्रिक्स वगैरह बताया, जो भी याद करने का तरीका आपको बताया, आपको पसंद आई होगी। ठीक है, देखिए आप पूरा देखिए पहले ध्यान से, ठीक है, उसके बाद जो भी लाइक अनलाइक सब्सक्राइब जो भी कुछ करना है लास्ट में कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से इसको सीखिए। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए जो अगला मैं आपको पॉइंट दूंगा वो आपके लिए बोनस पॉइंट होगी, ठीक है, आपके लिए बोनस फैक्ट होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पर देखिए बोनस ट्रिक आपके लिए क्या रहा, जो बोनस ट्रिक है वो आपके लिए क्या रहा, बोल रहा है कि पहले n क्रमागत सम संख्या के वर्गों का जो औसत होता है ना, पहले n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको क्यों बोला कि आपके लिए बोनस ट्रिक है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत बार ज़्यादातर 90% जो आपका एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी कोई एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली इन फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर मतलब वो पिछाएगा नहीं, इसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। बस शर्त इतना है कि आपको ये जो मैंने आपको बोनस पॉइंट एज ए बोनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये आप दिमाग में रखिए ताकि उस लेवल के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले n क्रमागत सम संख्या के वर्गों का जो औसत होगा ना वो क्या हो जाएगा, 2 × n+1। ठीक है, 2 × n+1 × 2n+1/3। ध्यान से सीखिए, 2, ठीक है, n+1 जहाँ तक का पूछा उसमें एक जोड़िए, गुना कीजिए, फिर 2n उसको डबल कर लीजिए, उसमें एक जोड़िए और भाग दे दीजिए 3 से। देखिए आपको जैसे याद रखना आप वैसे रखिए, मैं तो आपको अलग तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, एक उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे भी आप याद रख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो इसी ढंग से इसको याद रखते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, 2 लेंगे 2 × n+1 और 2n+1 और पूरा में भाग लगाएंगे किससे, 3 से। कब, जब आपको पूछे कि पहले n क्रमागत सम संख्या के वर्गों का जो औसत होगा वो क्या होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बोले n तक पहले क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का औसत। ठीक है, अगर बोले n तक पहले क्रमागत विषम संख्या का औसत, देखिए यहाँ पे क्या था, सम संख्या था ना, यहाँ पे क्या था, सम संख्या था। ठीक है, अगर लेकिन विषम बोले तब क्या करेंगे, n × n+1 और पूरा में भाग लाएंगे किससे, 3 से। n × n+1 और पूरा में भाग लाएंगे किससे, 3 से। ठीक है, आगे लास्ट देखिए, लास्ट है ये। ठीक है, क्या बोला, यदि n क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि n क्रमागत संख्या का औसत m है तो सबसे छोटी और सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए। बोले यदि n क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि n क्रमागत संख्या का औसत m है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या लिखेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2 × n-1, 2 × n-1। ठीक है, चलिए मैं इसको और एक बार समझाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बोला है कि यदि n क्रमागत संख्या का औसत m है, ठीक है, n कोई क्रमागत संख्या है और उसका औसत भी बता दिया कि m है, उसका औसत भी बता दिया कि क्या है, m है, तो छोटी संख्या और जो बड़ी संख्या होगी ना उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 2 × n-1। 2 गुना कर लेंगे जो भी क्रमागत संख्या है, जहाँ तक क्रमागत संख्या से n तक यहाँ पर क्रमागत संख्या है तो उससे 1 घटा लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे, आपका मिल जाएगा दोनों के बीच बड़ा और छोटे संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ चुका, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ चुका तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चंस लगाने के लिए तैयार है। बस यहाँ पे 2 या 3 वो मामूली सा कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, जब वो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अंकगणित के क्वेश्चंस करेंगे उसी वक्त मैं 1-2 जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो बता दूंगा। ठीक है, बाकी 99% उसको 1% मैं छोड़ रहा हूँ, 99% आपका कंप्लीट हो चुका, आप क्वेश्चंस लगाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। ठीक है, तो अब
आपको अगर पसंद आए तो बस प्लीज़ एक बार लाइक तो कर ही सकते हैं, या फिर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस ढंग का वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ, ठीक है, ये तो था आपका क्या, ये बेसिक, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, सभी क्वेश्चंस ट्रिक से, ऐसे ट्रिक देखो, बेसिकली आपका ट्रिक्स तो होगा नहीं, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो ट्रिक से भी कहीं बढ़ के होगा, ठीक है। अब विदाउट पेन एंड पेपर जो है, ठीक है, जैसे मैं सीरीज करवाता हूँ, ठीक है, ओरली आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे, ठीक है। बस शर्त इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपलोड करूँ क्वेश्चंस तो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।